हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते, राधे राधे। आइए सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी दोस्तों का स्वागत है यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेशन कोटपुतली प्लेटफॉर्म पे। तो आज की क्लास का टॉपिक है अपना बेसिक फंडामेंटल। इसके अपन एमसीक्यूज करेंगे, टॉप 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली। अगर आप किसी भी सेंटर लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल की, अगर मैं बात करूँ राजस्थान के अंदर चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी वाले एग्जाम है, पटवार है, वीडियो है, राजस्थान पुलिस है, तो उन सभी के लिए भी ये क्लास बहुत ही उपयोगी होगी। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? एलन ट्यूरिंग को, चार्ल्स बेबेज को, स्टीव जॉब्स को या वॉन न्यूमैन को? तो किसको कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर? तो वो कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो एटलस था, विंडोज था, लिनक्स था या एनिएक था? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? तो वो नाम था एनिएक। ठीक है, क्या नाम था? एनिएक। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला क्वेश्चन है कि एनिएक है, इसका आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? जो एनिएक है इसका आविष्कार कौन से वर्ष में हुआ था? बताइएगा इसका आंसर। 1940 के अंदर, 1945 में, 1950 में या 1955 में? तो कब हुआ था इसका आविष्कार? वो हुआ था 1945 में। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो एनिएक है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है एनईए की। अगला क्वेश्चन है कि विंडो क्या है? विंडो क्या है इसके बारे में पूछा है। तो बताइए विंडो क्या होती है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है विंडो, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर? तो क्या होती है विंडो? वो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडो। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होती है? कंप्यूटर है उसकी जनरेशन के बारे में पूछा है कि कितनी जनरेशन्स होती है कंप्यूटर की? 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है? तो कितनी जनरेशन होती है? तो होती 5 जनरेशन होती है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? भारत के अंदर सबसे पहले कौन से कंप्यूटर को बनाया गया था? परम को, सुपर कंप्यूटर को, सिद्धार्थ को या गौतम को? तो बताइए भारत के अंदर सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया था? तो बनाया था सिद्धार्थ को। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर को, 17 जनवरी को, 7 जुलाई को या 2 दिसंबर को? तो कब मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस? तो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? इसके अंदर पूछा है टेक्नोलॉजी के बारे में कि कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के अंदर? आईसी का, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है आईसी की। ट्रांजिस्टर का हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का या माइक्रो प्रोसेसर का? तो पहली पीढ़ी के अंदर किसका? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था या इस्तेमाल किया गया था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर। और दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर का, तीसरी पीढ़ी के अंदर आईसी का, और चौथी पीढ़ी के अंदर किसका? माइक्रो प्रोसेसर का हुआ था। और पांचवी पीढ़ी के अंदर एआई का हुआ था। ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया गया?
जो कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन है उसके अंदर किसका इस्तेमाल किया गया, आईसी चिप का, ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का या माइक्रो प्रोसेसर का। तो मैंने अभी बताया कि दूसरी पीढ़ी के अंदर किसका यूज किया गया, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के अंदर किसका उपयोग किया गया, ये कौन सी तकनीक का यूज किया गया कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के अंदर, आईसी चिप का, ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का या माइक्रो प्रोसेसर का। तो बताइएगा कि कौन सी तकनीक का यूज किया गया तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर। तो वो किएगा आईसी चिप का, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था तीसरी जनरेशन के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के अंदर किसका यूज किया जाता है, ठीक है, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया जाता है, आईसी चिप का, ठीक है, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब का या माइक्रो प्रोसेसर का। तो किसका किया जाता था वो, माइक्रो प्रोसेसर का। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसी का पूरा नाम क्या है। जो पीसी है इसका पूरा नाम पूछा है, प्रोग्राम काउंटर, पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल काउंटर या प्रोग्राम कंप्यूटर। तो बताइएगा जो पीसी है इसका फुल फॉर्म पूछिए, तो इसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो कंप्यूटर है इसका हिंदी नाम क्या होता है, यानी कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, गणना करने वाला, संगणक, कामकाजी या तेजी से काम करने वाला। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लेजर क्या है। तो लेजर क्या है इनमें से बताइएगा। लेजर क्या होता है, प्रिंटर होता है, स्कैनर, कीबोर्ड या पेन ड्राइव। तो लेजर क्या होता है, प्रिंटर होता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है। इन चार ऑप्शन में से बताना आपको कि इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है। माइक्रोफोन, प्रोजेक्टर, माउस और कीबोर्ड। तो कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन ये तो हो गए नहीं, ये तो इनपुट डिवाइस होती है। जो प्रोजेक्टर है ये आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, तो ऑप्शन थर्ड इसमें सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है। अब इनमें से बताइएगा कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी होती है। मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर या स्कैनर। तो बताइए इनपुट डिवाइस कौन सी है इनमें से, तो होगा स्कैनर, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉनिटर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस होती है और जो स्कैनर होता है ये इनपुट डिवाइस होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इमेज फाइल फॉर्मेट क्या होता है। जो अपनी इमेज, फोटो, पिक्चर होती है उसका फॉर्मेट पूछा है कि वो किस फॉर्मेट के अंदर होती है। तो बताइए किस फॉर्मेट में, .wav या .mp4 या .jpg या .mp3। तो बताइएगा इसका इमेज फाइल फॉर्मेट पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर, तो हो जाएगा .jpg, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि .mp4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है। .mp4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है, तो बताइएगा इसके अंदर ऑडियो फाइल फॉर्मेट है या इमेज फाइल फॉर्मेट है या वीडियो फाइल फॉर्मेट या इनमें से कोई नहीं। तो कैसा फॉर्मेट है, तो वीडियो फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है। इनमें से बताना है कि इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है। गूगल क्रोम होता है या एंटीवायरस होता है या यूट्यूब होता है या विंडोज़ होता है। तो इनमें से बताना आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है। तो सीधी सी बात है विंडोज़ है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो बताइएगा इन चार ऑप्शन में से कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। DBMS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है नहीं, लाइनक्स, MS DOS या MS विंडो। तो जो DBMS होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है
ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। लाइनेक्स, MS डॉस और MS विंडोज ये तीनों होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से चारों में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वो DBMS नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो बताइएगा कितने अंक होते हैं, 2, 3, 4 या 8? तो बाइनरी के अंदर तो कितने होते हैं, 2 होते हैं, 0 और 1, ठीक है। ये तो होते हैं ना बाइनरी के अंदर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कि कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं? रोम को, CPU को, रैम को या CD ड्राइव को? तो कहेंगे हम CPU को, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। आगे क्वेश्चन भी आ गया कि CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर पावर यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट या सेंट्रल पागल यूनिट? तो ये तो होंगे नहीं, तो ऑप्शन फर्स्ट अपने को सही लग रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ऑप्शन ए या फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो बताइएगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की गई थी? मॉडर्न कंप्यूटर है, इसकी खोज किस वर्ष की गई थी? 1945 के अंदर, 1946 में, 1947 में या 1948 में? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसकी खोज कब की गई? तो कब की गई? 1946 के अंदर की गई। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? कंप्यूटर है जो कौन सी भाषा को समझता है? असेंबली भाषा को, हाई लेवल भाषा को, ठीक है, मशीनी भाषा को या लो लेवल भाषा को? तो कंप्यूटर हमेशा मशीनी भाषा को समझता है। तो ऑप्शन थर्ड अपना इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन कुछ समय के लिए ही डेटा को स्टोर करके रखता है? इन चार ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन है जो डेटा को कम समय के लिए स्टोर करके रखता है? DVD, हार्ड ड्राइव, रैम या रोम? तो कौन है इनमें से जो कम समय के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है? DVD, हार्ड ड्राइव, ठीक, और रोम? तो ये तो रखते नहीं है, तो बच गया क्या? रैम। जो रैम है ये कम समय के लिए डेटा को स्टोर करके रखती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो, जैसे अपना सिस्टम ऑन रहता है और लाइट चली जाती है, तो लाइट के जाते ही रैम से क्या डेटा नष्ट हो जाता है, तो थोड़े समय के लिए ही रैम के अंदर डेटा स्टोर रहता है, बाकी इनके अंदर लॉन्ग टाइम तक डेटा स्टोर रहता है, DVD के अंदर, हार्ड ड्राइव के अंदर और रोम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है? तो बताइएगा, अभी अपने इस क्वेश्चन में ऊपर वाले में अभी बात की थी कि कौन कम समय तक डेटा स्टोर रख पाता है, तो वो रैम है। अब इसमें पूछा है कि कौन हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है, तो सीधी सी बात है रोम हो जाएगा। रोम हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरीज की फुल फॉर्म हो जाएगी। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरीज की फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि WW का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया WW का आविष्कार, बताइएगा। टिम बर्नर्स-ली ने, बिल गेट्स ने, ब्रेट ली ने या जॉन सीना ने? तो बताइएगा WW है इसका आविष्कार किसने किया? तो वो किया टिम बर्नर्स-ली ने। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? इनमें से बताइएगा कि इनमें से सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल या हाइब्रिड? ठीक है, तो हो जाएगा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है गूगल क्या है? तो आपको पता होना चाहिए गूगल क्या होता है। इजी क्वेश्चन है। ब्राउजर होता है, सर्वर होता है या हार्डवेयर या सर्च इंजन? तो वो होता है सर्च इंजन, ठीक है। गूगल क्या होता है? सर्च इंजन होता है। गूगल होता है एक सर्च इंजन होता है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्न में से कौन सर्च इंजन नहीं है? इनमें से बताना है आपको कि इनमें से कौन सा है जो सर्च इंजन नहीं है। गूगल तो सर्च इंजन होता है, ठीक है, बिंग भी होता है, याहू भी होता है, तो बच गया क्या? विकीपीडिया है। तो विकीपीडिया ये सर्च इंजन नहीं होता है, तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को हम सेव करना चाहते हैं तो कौन सी कमांड का यूज करेंगे? तो इजी क्वेश्चन है, Ctrl+C, Ctrl+P, Ctrl+X या Ctrl+S। तो हम सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज करेंगे ना, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। Ctrl+S के साथ में हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट में मौजूद जो टेक्स्ट होते हैं उनको कट करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं? ठीक है, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल है या कोई टेक्स्ट है उसको कट करने के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं? Ctrl+C का, Ctrl+P का, Shift+X का या Ctrl+X का? तो किसका करेंगे? तो हम करेंगे Ctrl+X का। तो ऑप्शन किस में है? वो 4 के अंदर है, तो अपना 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट में मौजूद जो टेक्स्ट होते हैं उनको कॉपी करने के लिए, अब इस क्वेश्चन में कॉपी के लिए पूछ लिया है, पहले वाले में कट के लिए पूछा है, ठीक है, तो कॉपी करने के लिए किस कमांड का यूज करेंगे? तो सीधी सी बात है Ctrl+C का करेंगे, तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं? Ctrl+C का, Ctrl+P का, Ctrl+X या Ctrl+X? तो प्रिंट पूछा है, P से प्रिंट हो जाएगा Ctrl+P से, ठीक है, Ctrl+P से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, तो ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछा कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत के अंदर इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1994 में, 95 में, 96 में या 97 के अंदर? तो कब हुई थी? तो 1995 के अंदर भारत के अंदर इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, ये याद रखना। कंप्यूटर जीके के रूप में भी ये क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं कि भारत के अंदर इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो हुई थी 1995 के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? कीबोर्ड के अंदर फंक्शंस की कितनी होती है? तो बताइए, 10 होती है, 12, 20 या 25? जो F1, F2, F3 से जो कीबोर्ड के अंदर कीज होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं? तो वो होती हैं 12। F1 से लेके F12 तो होती हैं, तो टोटल 12 फंक्शंस की होती है कीबोर्ड में। DOS का यानी डोस का पूरा नाम पूछा है कि डोस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल ऑपरेशन सिस्टम या डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम या दिल ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ये तीनों तो होंगे नहीं, तो अपना आंसर हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डोस का पूरा नाम हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। विंडोज़ का पहला वर्जन कौन सा था? जो विंडोज़ है इसका पहला वर्जन कौन सा था? विंडोज़ फर्स्ट, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7 या MS DOS? तो विंडोज़ का पहला वर्जन तो विंडो फर्स्ट ही होगा ना, XP और 7 तो बाद में आए थे, तो पहला वर्जन हो जाएगा विंडो फर्स्ट। कौन सा हो जाएगा? विंडो फर्स्ट हो जाएगा विंडोज़ का पहला वर्जन, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड क्या है? MS वर्ड क्या होता है बताइएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी, इनपुट डिवाइस होता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो इनपुट डिवाइस तो कतई नहीं होगा इसके अंदर, बताइएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है या यूटिलिटी या एप्लीकेशन? तो MS वर्ड होता है एप्लीकेशन, ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? बताइए कि इनमें से कौन सा है जो हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? मॉनिटर हार्डवेयर डिवाइस होता है या CPU होता है या माउस या एक्सेल होता है? तो हार्डवेयर डिवाइस कौन सा हो जाएगा? एक्सेल हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 MB में कितने बाइट होते हैं? एक MB के अंदर कितने बाइट होते हैं? तो बताइएगा 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB या 1024 TB? तो कितना होता है 1 MB में कितने बाइट होते हैं? तो होते हैं 1024 KB यानी किलो बाइट।
और 1 KB में कितने बाइट होते हैं बताइएगा। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट, 1024 बिट, 1000 बाइट या 1000 बिट? तो होंगे 1024 बाइट। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की कौन सी यूनिट होती है? कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है? तो बताइए कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है? मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये तीनों ही यूनिट होती है ना कंप्यूटर के अंदर। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ अबव, यानी सभी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पहले सुपर कंप्यूटर कब बना? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1945 के अंदर, 67 के अंदर, 1976 के अंदर या 1985 के अंदर? तो कब बना था? 1976 के अंदर विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बना था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स क्या है? बताइएगा डॉट मैट्रिक्स क्या है? प्रिंटर है, स्कैनर है, प्रोजेक्टर है या माउस है? तो डॉट मैट्रिक्स क्या है? एक प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स क्या होता है? प्रिंटर होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है? जो मदरबोर्ड है उसके भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है? तो बताइए किसके कारण होता है? रैम के कारण, रोम के कारण, सीमोस के कारण या बस के कारण? तो वो होता है बस के कारण। ठीक है, बस के कारण होता है। ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? इनमें से बताना है आपको कि इनमें से कौन सी वैज्ञानिक भाषा है। कोबोल है, बेसिक है, पास्कल है या फोर्टन है? तो वैज्ञानिक भाषा पूछा है इसके अंदर, तो वो है फोर्टन। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो फोर्टन भाषा है ये वैज्ञानिक भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? कंप्यूटर के अंदर अगर आपको किसी शब्द की लंबाई मापनी है तो किस में मापेंगे? बाइट में, बिट में, मेगाबाइट में या फाइल में? तो हम बिट में तो मापते हैं ना। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है। तो हम कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापेंगे? बिट में मापेंगे। तो बिट कौन से ऑप्शन में? सेकंड के अंदर। तो अपना सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यू का पूरा नाम। डब्ल्यू है, इसका पूरा नाम पूछा है। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाटर वेब या वर्ल्ड विथआउट वेब या वर्ल्ड वेबसाइट वेब? तो ये तो होंगे नहीं तीनों। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू की फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट है HTTP का पूरा नाम। HTTP का पूरा नाम पूछा है, तो बताइए HTTP का पूरा नाम। हाइपर टेम्प ट्रांसफर पिक्चर, हाइपर टेक्स्ट टेम्पररी प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोनों होंगे नहीं और ऑप्शन फोर तो वैसे भी नहीं होगा। तो इसमें है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी HTTP की। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टैली है जो सॉफ्टवेयर है इसका उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? जो टैली सॉफ्टवेयर है, तो बताना इन ऑप्शन में से कि किसके लिए यूज किया जाता है। नेटवर्किंग के लिए, संचार के लिए, अकाउंटिंग के लिए या पब्लिकेशन के लिए? तो किया जाता है अकाउंटिंग के लिए। इसके लिए अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीवीडी का पूरा नाम। डीवीडी का पूरा नाम बताइए। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वैम्पायर डिस्क या डॉक्यूमेंट वीडियो डिस्क? तो डीवीडी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीडी का पूरा नाम। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉमन डिस्क या करेक्ट डिस्क? तो हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी की फुल फॉर्म होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में क्या करता है? बदलता है, क्या कहलाता है? असेंबलर, कंपाइलर या इंटरप्रेटर?
तो वो कहलाता है कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड कर देगा। ठीक है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, 1 बाय 1 यानी एक एक करके प्रोग्राम को या जो सोर्स कोड होता है उसको रीड करता है, और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ में रीड कर लेता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है कहलाता है कंपाइलर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट पे भेजे जाने वाले संदेश या मतलब मैसेज या मेल को क्या कहा जाता है। इंटरनेट पे भेजे जाने वाले मैसेज, संदेश या मेल को क्या कहते हैं, एसएमएस, मल्टीमीडिया, ईमेल या जीमेल। तो क्या कहेंगे अपन, ईमेल कहेंगे। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ईमेल की फुल फॉर्म पता है आपको, इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। अगला क्वेश्चन है यूएसबी की खोज किसने की थी। जो यूएसबी है इसकी खोज किसने की थी, विराट कोहली ने, नहीं, अजय भट्ट ने, जेम्स गोसलिंग ने या डेनिस एम रिची ने। तो ये तो हो गए नहीं, विराट कोहली तो वैसे नहीं होगा, जेम्स गोसलिंग भी नहीं होगा, और डेनिस रिची ये तो सी लैंग्वेज की खोज की इन्होंने, और जो जेम्स गोसलिंग ने इसने जावा की। और ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यूएसबी की खोज अजय भट्ट ने की थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। रैम का पूरा नाम पूछा है, रैम का पूरा नाम, रेटिना एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी या रैंडम अल्टरनेटिव मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कौन सी होगी इसमें बताइए फुल फॉर्म रैम की। तो ऑप्शन 4 के अंदर सही है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूरा नाम पूछा इसमें, रीड ऑब्जेक्टिव मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी या रीड ऑप्टिकल मेमोरी। तो ऑप्शन थर्ड रीड ओनली मेमोरी की फुल फॉर्म हो जाएगी, इसकी रोम की फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है वाईफाई का पूरा नाम, वाईफाई का पूरा नाम पूछा है। तो बताइए वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी या वायरलेस फीचर या वायरलेस फैसिलिटी या वायरलेस फंक्शन। तो बताइए वाईफाई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। तो ऑप्शन फर्स्ट के अंदर इसका आंसर हो जाएगा कि वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इस्तेमाल व किसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो इन ऑप्शन में से बताना है कि किसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, सीपीयू का, पेन ड्राइव का, कीबोर्ड का या प्रिंटर का। तो सीपीयू, कीबोर्ड, प्रिंटर तो होगा नहीं, क्यों, इसमें पूछा है कि डेटा को स्टोर करने के हम किसका करेंगे, पेन ड्राइव का करेंगे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गणितीय कार्य को परफॉर्म कौन करता है। जो मैथमेटिक कैलकुलेशन है उनके कार्यों को कौन परफॉर्म करता है। तो बताइए मतलब ALU करेगा या CU करेगा, या मेमोरी करेगा या रजिस्टर करेगा। तो ये दोनों तो करेंगे नहीं, और CU भी नहीं करेगा, वो करेगा ALU। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ALU की, और CU की हो जाएगी कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है। तो इनमें से बताना है कि इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, कंपाइलर, असेंबलर, डीबगर या MS पेंट। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो MS पेंट हो जाएगा ना, डीबगर, असेंबलर ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। आपको बताना है इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से किसी इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। टैली है, लाइनेक्स है, वर्ड है, एक्सेल है। तो ये तो क्या है, एप्लीकेशंस होगी ना, वर्ड, एक्सेल ही, तो ये होगा नहीं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पूछा है तो वो है लाइनेक्स। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। जो जॉयस्टिक होती है इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, गेमिंग के लिए, मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए या पब्लिशिंग के लिए। नहीं, तो ये तो होगा नहीं ये तीनों। तो ऑप्शन फर्स्ट है
गेमिंग के लिए यूज किया जाता है जॉयस्टिक का। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, बताइए इसमें से सत्य है या असत्य है। जो ट्रैक बॉल है ये इनपुट डिवाइस होती है या नहीं होती, बताइए यस या नो में, सत्य है या असत्य है। तो वह सत्य है, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा कि हाँ ट्रैक बॉल है जो इनपुट डिवाइस होती है। एएलयू मेमोरी का हिस्सा है, एएलयू मेमोरी का हिस्सा है, बताइए सत्य है या असत्य है। तो एएलयू मेमोरी का हिस्सा थोड़ी होता है, नहीं होता ना। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा कि असत्य है। निम्न में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी होती है, तो बताइए इनमें से वोलेटाइल मेमोरी यानी अस्थायी पूछा है इसमें। वोलेटाइल का मतलब अस्थायी, रैम तो अस्थायी होती है, तो इसे ये पूछा ना कि वोलेटाइल मेमोरी इनमें से, तो आंसर हो जाएगा रैम। रैम है ये वोलेटाइल होती है, और नॉन वोलेटाइल होती है रोम जो स्थायी होती है। सीडी ड्राइव ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो रैम अपना आंसर हो जाएगा कि वोलेटाइल मेमोरी रैम होती है। अगला क्वेश्चन है कि हार्डवेयर बिना डिवाइस ड्राइवर के काम कर सकता है, बताइए कि जो हार्डवेयर है बिना, अगर सिस्टम के अंदर बिना डिवाइस ड्राइवर होगा तो वो काम करेगा या नहीं करेगा, बताइए। तो सिंपल सी बात है नहीं करेगा, तो असत्य हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीवीडी सीडी की तुलना में ज़्यादा मेमोरी स्टोर कर सकती है। जो डीवीडी होती है वो सीडी की तुलना में ज़्यादा मेमोरी स्टोर कर सकती है या नहीं, बताओ कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो कर सकती है, तो सत्य है ये बात। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्देशों का समूह होता है, यानी क्या कहलाता है निर्देशों का समूह, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर, फ्लो चार्ट या प्रोग्राम। तो होता है प्रोग्राम। क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है प्रोग्राम। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है। जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसमें दिखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट होती है, बाइट होती है, पिक्सल। तो स्क्रीन तो पिक्सल में होती है, किस में होती है, पिक्सल्स के अंदर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर चिप किससे बनी होती है। जो कंप्यूटर चिप होती है वो किसकी बनी होती है, कार्बन की, आयरन की, सिलिकॉन की या यूरेनियम की। तो वो बनी होती है सिलिकॉन की। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है। नोटपैड होता है, इसका एक्सटेंशन पूछा है, क्या होता है, .docs या .txt या .pdf या .ppt। तो ये दोनों होंगे नहीं, .docs भी नहीं होगा, तो .txt है ना, जो नोटपैड का क्या होता है एक्सटेंशन होता है। तो ऑप्शन सेकंड अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बायोस का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है। बायोस का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बायोस का इस्तेमाल ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है, और बायोस की फुल फॉर्म हो जाएगी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म हो जाती है बायोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूटिंग का मतलब क्या होता है। देखा कभी आपको सिस्टम को बूट होते हुए कि बूटिंग का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर को क्या करना, रिस्टार्ट करना या कंप्यूटर को बंद करना। तो क्या होता है बताइए, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना या बंद करना, या प्रोग्राम को रिस्टार्ट करना या कंप्यूटर को ओपन करना। तो ये दोनों तो होंगे नहीं। तो बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, वो बूटिंग कहलाता है।
हार्ड बूटिंग होती है एक तो, ठीक है, एक सॉफ्ट बूटिंग होती है, सॉरी वार्म और होस्ट होती है, ठीक है। वार्म बूटिंग होती है एक तो, वार्म और होस्ट बूटिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू, कंप्यूटर में सीपीयू कहाँ स्थित होता है? कंप्यूटर के अंदर सीपीयू कहाँ स्थित होता है? हार्ड डिस्कों के अंदर, मॉनिटर में, मेमोरी यूनिट में या सिस्टम यूनिट में? तो बताइए कंप्यूटर में सीपीयू कहाँ पे स्थित होता है? तो होता है सिस्टम यूनिट के अंदर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कंप्यूटर के पोर्ट होते हैं उनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इंटरनेट के लिए, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, प्रिंट करने के लिए या दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए? तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा कि जो कंप्यूटर पोर्ट है उसका इस्तेमाल दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो बताइए ये जो कंप्यूटर होता है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सी भाषा को समझता है। जावा को, सी लैंग्वेज को, सी प्लस प्लस को या बाइनरी को? तो कंप्यूटर तो बाइनरी को समझेगा ना, 0 और 1, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जो बुक्स होती हैं उनको क्या कहते हैं? आई बुक कहेंगे, ई बुक्स कहेंगे, ई लाइब्रेरी कहेंगे, ई लर्निंग? तो ये तो कहेंगे नहीं, ई लाइब्रेरी भी नहीं कहेंगे, आई बुक भी नहीं, तो हम कहेंगे ई बुक, ठीक है। ई बुक्स कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर बुक्स को। अगला क्वेश्चन है www.google.com किसका एक उदाहरण है? तो बताइए किसका एक उदाहरण है? वेबसाइट का है या सर्च इंजन का है, यूआरएल का है या डोमेन का है? तो क्या है ये बताइए? जो www.google.com है ये क्या है? ये है यूआरएल, ठीक है। ये क्या है? यूआरएल। और यूआरएल की फुल फॉर्म बताइए? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूआरएल की। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को, एक सेकंड पूरा स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख जाए, कि कंप्यूटर को दिए गए इंस्ट्रक्शन या निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बताइए? कि कंप्यूटर को दिए गए इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं, प्रोग्राम या डेटाबेस या नेटवर्क? तो कहते हैं प्रोग्राम। क्या कहते हैं? प्रोग्राम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू से कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों यानी पेरिफेरल डिवाइसेस में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो पेरिफेरल डिवाइस के बारे में पूछा है, तो इनमें बताइए कि सीपीयू से कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस के में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से किया जाता है? तो बताइए इसका आंसर। तो इंटरफेसेस, बफर मेमोरी, मॉडेम या कंप्यूटर पोर्ट्स? तो किया जाता है इंटरफेसेस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क यानी फ्री में किया जा सकता है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज निःशुल्क यानी फ्री में किया जा सकता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑफ सोर्स सॉफ्टवेयर या स्मार्टवेयर या क्लोज्ड सॉफ्टवेयर? तो ये होते ही नहीं, ये तीनों तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नाम से यह कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री होता है, इसका सोर्स कोड, आपको इसके सोर्स कोड को अपन निःशुल्क यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स क्या होता है? तो बताइए ई कॉमर्स क्या होता है? मशीन कॉमर्स होता है, मोबाइल कॉमर्स, मनी कॉमर्स या मार्केटिंग कॉमर्स? सॉरी ई कॉमर्स नहीं है, एम कॉमर्स है, ठीक है, एम कॉमर्स। तो ये होता है मोबाइल कॉमर्स। क्या होता है? मोबाइल कॉमर्स होता है एम कॉमर्स। ई कॉमर्स तो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, सामान्य होती है, उच्च के बराबर, औसत होती है, निम्न होती है? बताइए। तो वो होती है सीमित होती है, ठीक है। कैसी होती है? सीमित होती है।
एक मिनट। इसमें कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, सामान्य होती है, उच्च के मतलब उच्च के बराबर होती है, या औसत होती है, निम्न। तो होती सामान्य होती है। क्या होती है? सामान्य होती है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? कंप्यूटर की क्षमता पूछा है कि कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? असीमित है, सीमित है, निम्न है, या उच्च है? तो कंप्यूटर की क्षमता सीमित ही तो होती है भाई। कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता है वो क्या होता है? अपन इनपुट देंगे तो ही वर्क करेगा, लेकिन जो इंसान की बुद्धि है वो कंप्यूटर से तेज होती है ना, तो इसकी क्षमता है जो सीमित ही होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव कौन से शामिल नहीं है? तो बताइए कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली है, इसके मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? निर्गम है, निर्गम होता है आउटपुट, ठीक है। इंटरनेट है, निवेश है, बाह्य स्मृति यानी एक्सटर्नल मेमोरी। तो ये हो जाएगा आंसर। इंटरनेट है ना जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के अवयव यानी इसके कंपोनेंट्स में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? वापस से रिपीट हो गया क्वेश्चन। सीपीयू की फुल फॉर्म पूछा है तो इसकी हो जाएगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के कार्य करने का क्या सिद्धांत है? कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, या उपरोक्त सभी? तो हो जाएगा प्रोसेस। क्या हो जाएगा? प्रोसेस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? जो डेटा प्रोसेस्ड हो चुका है उसको क्या कहेंगे? भाई अपन कोई भी इनपुट देंगे, ठीक है, अगर वो प्रोसेस होकर हमारे पास में आता है तो उसको क्या कहेंगे? इनपुट कहेंगे, आउटपुट कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे, या सभी कहेंगे? तो हम क्या कहेंगे? आउटपुट कहेंगे। सिंपल सी बात है कि हम जो भी इनपुट देते हैं अगर वो प्रोसेस होके आता है हमारे पास में तो क्या आउटपुट के रूप में आएगा? तो वो प्रोसेस डेटा क्या कहलाएगा? आउटपुट कहला देगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है? तो बताइए इनमें से कि कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में कौन है ऐसा जो सामंजस्य स्थापित करता है? लॉजिक यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट, या अर्थमेटिक यानी एएलयू, या उपरोक्त सभी? तो वो होता है कंट्रोल यूनिट, सीयू होता है जो सामंजस्य स्थापित करता है कंप्यूटर के भागों के बीच में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी के द्वारा, पेरिफेरल्स के द्वारा, इनपुट आउटपुट द्वारा, या सीपीयू के द्वारा? तो सिंपल सी बात है कि सीपीयू के द्वारा ही होगा इनपुट का आउटपुट के रूप में रूपांतरण। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू के एएलयू में होते हैं, क्या होते हैं? बताइए कि सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं, रैम स्पेस, या सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस, या बाइट स्पेस? तो क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं सीपीयू के एएलयू के अंदर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह कौन सी है? तो कौन सी है वो? प्रोजेक्टर है, आउटपुट डिवाइस है, या इनपुट डिवाइस है, या प्रोसेसर है? तो हो जाएगा प्रोसेसर। ये प्रोसेसर है जो एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में क्या करता है? परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है कि बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स के अंदर भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। इनमें से बताना है कि बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र कौन सा होता है? डेटा, सूचना या एप्लीकेशन, या सिस्टम और एप्लीकेशन, इनपुट प्रोसेसिंग, या आउटपुट, या इनमें से कोई नहीं? तो बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र तो ये होगा ना कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इनपुट देंगे, फिर वो प्रोसेसिंग होगी, फिर हमको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो सटीक आंसर सही हो जाएगा ये अपना ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू और
इनपुट आउटपुट के बीच में सिग्नल के संचयन को कौन नियंत्रित करता है? तो बताइए कौन नियंत्रित करता है? मेमोरी यूनिट, ALU कंट्रोल यूनिट या इनमें से कोई नहीं। तो वो करता है कंट्रोल यूनिट, CU करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं? बाहरी स्रोत से आ रही है तो क्या आ रहा है? वो इनपुट ही तो आ रहा है ना, तो वो क्या होगा? इनपुट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द आवाज। ठीक है, शब्द आवाज इमेजिंग और ऐसे कार्य को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप यानी फॉर्मेट में समझ सकते हैं, उसे के रूप में जाना जाता है। तो क्या होता है वो? इनपुट डिवाइसेस होती है, डिवाइस रीडर्स होती है, डिवाइस ड्राइवर्स या इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल अपने 100 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है 101वां कि माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? मैक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप। ठीक है, मैक्रोचिप या माइक्रोचिप या सॉफ्टवेयर। तो क्या कहलाता है वो? माइक्रोचिप। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी हम क्या कहेंगे? माइक्रोचिप भी कहेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये टॉप 100 क्वेश्चन थे बेसिक फंडामेंटल के। आई होप ये क्लास सभी दोस्तों को समझ में आई होगी। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। कमेंट करके बताना आज की क्लास कैसी लगी।